श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 जून, 22 जून और 23 जून तीनों दिन बहुत विशेष हैं, क्योंकि 21 जून योगिनी एकादशी का व्रत का दिन बन रहा है, 22 जून द्वादशी की तिथि और 23 जून को बहुत विशेष है, क्योंकि इस दिन सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के साथ साथ प्रदोष की तिथि भी है, इस दिन पड़ रही है। प्रदोष का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और उसके साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि आषाढ़ माह की इसी दिन पड़ रही है। तो सोमवार के दिन 3 तिथियों का योग बन रहा है। ऐसे में कौन से विशेष उपाय आप इस दिन कर सकते हैं 21, 22, 23 जून को, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सोमवार बहुत विशेष है, इसलिए सोमवार के दिन एक विशेष उपाय आपको अवश्य करना है। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप वह उपाय कर सकते हैं। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ये उपाय कर देते हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपायों को हम वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूटे ना। हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथाओं में कई ऐसे उपाय बताए जो कि काफ़ी नए, और पर कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो काफ़ी अचूक हैं, जो सालों से गुरुजी बताते हुए आ रहे हैं। उन्हीं की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 21 जून 2025 दिन योगिनी एकादशी का है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति विशेष उपाय करना। ये काफी विशेष उपाय है जिसे हम प्रत्येक एकादशी में आपको बताते हैं। आपको एक कलश में जल भर लेना है, गंगा जल है तो गंगा जल भर लेना है। उस जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डुबो देना है। अगर आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आपके पास जो भी जल है उस जल का उपयोग करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। 7 बेलपत्र को आपको जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है और इसके बाद इस जल का जो कलश का जो जल है भोलेनाथ के मंदिर में जाकर नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने यह उपाय धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति के लिए करने को कहा है। जीवन में आर्थिक समस्या दूर होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। काफी सरल और आसान उपाय है। 7 बेलपत्र को जल से भरे हुए कलश के अंदर डालने के बाद कलश का पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरणों में अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको कलश के अंदर जो बेलपत्र है सभी बेलपत्रों को एक एक करके या फिर एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि जहां से भी बैठकर आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, आपके विपरीत और बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। बीज वाली पत्ती का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मंदिर में अगर भीड़ है तो आप एक साथ तो बेलपत्र को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय ओम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो आप एक एक करके भी सभी बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। यह एकादशी का विशेष उपाय, जिसे कम से कम 3 एकादशी या फिर 5 एकादशी जरूर कीजिए। धन संबंधित जो भी परेशानियां चल रही है निश्चित दूर हो जाती है। जो भी क्षेत्र में आप प्रयत्न करेंगे नौकरी या फिर व्यवसाय में, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जिससे आप इस उपाय को आप रविवार के दिन 22 जून को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो गलत मार्ग में जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ, नशा करता है, पराई स्त्रियां बुरे कर्मों में लिप्त है, तो आप उसके लिए यह उपाय श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, श्रम्भेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव, दोनों में से किसी भी एक महादेव का नाम लेते हुए कर सकते हैं। थोड़ी सी काली तिल लेना है, थोड़ी सी काली तिल को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए उसका नाम और गोत्र बोलते हुए, जो आपके घर का सदस्य है, गलत मार्ग में जा रहा है, घर में अपशब्दों का उपयोग करता है, उसका नाम लेते हुए, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए, महादेव का एक रूप है श्रम्भेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव, दोनों में से किसी भी एक महादेव का नाम मन में ही स्मरण करते हुए सभी काली तिल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको फिर से श्रम्भेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो काली तिल आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित की हैं, उसमें से कुछ काली तिल आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है।
आप सीहोर को ब्रह्मेश्वर महादेव या अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो काली तिल आपने एक शाम को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है, लखवीर सिंह लखा जी आ रहे हैं। शाम को 7 बजे भजन संध्या शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है, उसमें से कुछ काली तिल आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। ध्यान रखें कि 5 से 7 दाने भी प्राप्त हो रहे हैं तो भी पर्याप्त हैं। इस प्राप्त की हुई काली तिल को आपको उस व्यक्ति को आचमन करने को खाने को देना है। स्वयं खा ले तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे भोजन में भी मिलाकर खिला सकते हैं। वह स्वयं शतमार्ग में चलना शुरू कर देता है, नशे से उसे स्वयं घृणा होने लग जाती है अगर वहाँ के और घर में सभी सदस्यों के साथ प्रेम से बातें करता है आपको जानकारी और शांति के साथ रहना शुरू कर देता है। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप रविवार का दिन 23 जून को भी आप ये 22 जून को भी आप ये उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही काली तिल के दाने प्राप्त होंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करने को कहा। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है, सब जगह हाथ फैलाकर देख लिए, सबके सामने मांग कर देख लिया, अपना कार्य पूर्ण करने की विनती कर ली, पर कहीं से कोई आपको लाभ नहीं देखने को मिल रहा है, जीवन में आपका जो भी कार्य है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या फिर जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, कोई मनोकामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये सरल और आसान उपाय किसी भी विशेष दिन करना शुरू कर देना है। आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं या फिर इस 23 जून विशेष सोमवार को भी कर सकते। सोमवार को प्रदोष है और शिवरात्रि है, 3 योग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन अगर आप इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं तो आपके अटके हुए कार्य इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उपाय काफी सरल और आसान है। आपको अपने घर से एक कलश जल ले लेना है, घर के ही जल का उपयोग करना है। किसी भी उपाय में गुरुजी ने बताया, क्योंकि कहा है अगर आप अपने घर का जल को लेते हुए शिवलिंग पर यह जल अर्पित करते हैं तो आप जब अपने घर से पानी के पात्र को लेकर जब बाहर निकलते हैं तो 3 प्रकार के दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। तीनों प्रकार के दोषों के से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने घर के जल का उपयोग शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए तो आपको एक कलश में जल भरना है। आपको एक कलश में जल भरना है। जल को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग पर विशेष स्थान, मतलब शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान से करना है। शरण्य कार्तिकेय और गणेश भगवान के स्थान के बीच का जो स्थान होता है, जल चढ़ाने की शुरुआत आपको वहां से करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत कहां से करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जल की धार को लाना है और कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना भी कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है वह अगली प्रदोष, अगली शिवरात्रि आने से पहले निश्चित पूर्ण होना शुरू हो जाती है। वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई अगर आपके पास कमेंट है या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा उपाय, तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए। हर हर महादेव।